मैंने अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ दादियों, नानी, मामा, चाचा इन लोगों से सुनी। बहुत सारी पत्रिकाएं आती थीं, नंदन, पराग, चंदा मामा। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत अच्छी होती थी, उनमें सीख होती थी। और एक बहुत अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ, किस्से होते थे जो मुल्ला नसीरुद्दीन के होते थे। मैं एक समय पर किसी काम से उज़्बेकिस्तान गया और वहाँ एक पुराना शहर है बुखारा, वहाँ जाने का भी मौका लगा। बुखारा मुल्ला नसीरुद्दीन का अपना शहर है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी उनकी मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति में जैसा कि मुल्ला नसीरुद्दीन एक गधे की सवारी करते हैं, वो एक गधे पे उल्टे बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट हैं और मेरी तरह के वहाँ पहुँचे हुए थे, वो सब उस गधे और मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैंने भी खिंचाई। मेरे हाथ में एक खूबसूरत किताब है, दास्तान मुल्ला नसीरुद्दीन। और उसके नीचे लिखा है, बिगड़े कामों को हंसते मुस्कुराते संवारने वाली अनूठी दास्तान। मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में ये कहा जाता है कि वह अमीरों के लिए सरदर्द थे। वह हमदर्द था भूखे नंगे और व्यवस्था से दुखी लोगों का। वह सारे काम अपने तरीके से करता था, बिना किसी स्वार्थ के। वह मस्खरा नहीं, एक भक्कड़ और नेकदिल इंसान था। उसकी नज़र में दुनिया भर में अगर कोई सबसे बड़ा और पाक शहर था तो वह था बुखारा, जो उसकी मातृभूमि थी। इस किताब का संकलन धर्म बारिया ने किया है और मनोज पब्लिकेशंस की ये किताब है। जब मैंने ख़रीदी थी ये, तो शायद ये 40 रुपए की किताब रही होगी, जैसा इसमें लिखा है। और मैं इसके छोटे छोटे किस्से आपके साथ साझा करूँगा। ये मुझे विश्वास है कि ये बच्चों को और बड़ों को बराबर से पसंद आने वाले किस्से हैं। ये कभी बासी होने वाले किस्से हैं ही नहीं। तो शुरू करते हैं दास्ताने मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम जुबां पर आते ही हमारे दिल दिमाग में एक मुस्कुराता सा चेहरा उभर आता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वह गुज़रे ज़माने का कोई मस्खरा था, किंतु नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन कोई मस्खरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा फक्कड़ शख्स था जो बुखारा की उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का सबसे प्रबल विरोधी था। वह अमीरों का सिरदर्द था, क्योंकि वह अन्याय के खिलाफ लोगों में जागृति पैदा कर रहा था। वह सूदखोरों का दुश्मन था, जो जोंक की भांति गरीब रियाया का खून चूस रहे थे। वह निस्वार्थ परोपकारी था। अमीरों, सूदखोरों और भ्रष्ट राजदरबारियों को कंगाल करके वह उस दौलत को गरीबों में बांट दिया करता था। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में दौलत बांट दिया करते थे। चंबल के बागी भी इसी चीज़ से वो रखते थे, इत्तेफाक रखते थे। और भी किस्से हैं जिसमें इस तरह की बातें आती हैं। वह भूखे नंगे और व्यवस्था से दुखी लोगों का हमदर्द था और परोपकार के सारे कार्य वह हंसी हंसी में अपनी तिकड़म से करता था। यानी मुल्ला नसीरुद्दीन तिकड़मी भी बहुत थे। उसके व्यंग अत्याचारियों को तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया करते थे। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वह अपनी चतुराई से अमीरों के हरम में घुसकर उनकी बेगमों की आंख का काजल चुराकर रफू चक्कर हो जाता था। जब भेद खुलता कि वह तो मुल्ला नसीरुद्दीन था, तब महल में हड़कंप मच जाता था। सिपाही दौड़ाए जाते उसकी तलाश में, जो कि नाकाम होकर वापस लौट आते। मुल्ला कहाँ जा छिपता, कोई खोज न पाता। तब अपने सिपह सलारों की नाकामी और लापरवाही से खींचकर अमीर अपने बाल नोचने लगता और तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन कहीं का कहीं पहुंचकर किसी दरख्त की ठंडी छांव में अपने गधे के साथ आराम फरमा रहा होता
अमीर के सिपाही सरायों, कहवा घरों और नान बाइयों के यहाँ उसे खोज रहे होते। उसकी बदकारियों से तंग आकर अमीर ने उस पर हजारों तंकों का इनाम घोषित कर रखा था, मगर आवाम का प्यारा और खुदा का वह नेक बंदा निस्वार्थ अपने कार्य में लगा रहता था। उसकी कोई खास जगह मुकर्रर नहीं थी। उसने कहाँ मलाई का बीज बोना है। पिछले 10 वर्षों से वह अपने हमसफर अपने गधे के साथ एक शहर से दूसरे शहर की खाक छानता फिर रहा था। बगदाद, इस्तांबुल, बख्शी सराय, तेहरान, दमिश्क, तिफसिल, अखमेज और तबरेज़, कहाँ कहाँ नहीं गया। इसके अलावा भी बहुत से शहरों में उसके कदम पड़े, पर जहाँ जहाँ भी गया अपनी कभी ना भुलाई जा सकने वाली यादें छोड़कर आ गया। और आज वह अपने शहर, अपने मादरे वतन, अपने प्यारे शहर बुखारा लौट रहा था। उसकी दृष्टि में संसार में सबसे पाक बुखारा, जहाँ वह कुछ दिनों तक आराम करना चाहता था, वह चलते चलते थक चुका था और मातृभूमि की सौंधी मिट्टी की सुगंध याद करके वह वहाँ पहुँचने के लिए बेताब था। यदि वह अकेला होता तो कहीं न कहीं धर लिया गया होता, इसलिए उसने व्यापारियों के एक काफिले का सहारा लिया। उसी काफिले के साथ उसने बुखारा की सरहद में दाखिला लिया और करीब 8 रोज चलने के बाद उसे अपने प्यारे शहर की ऊंची मीनारें दिखाई देने लगी। गर्मी व प्यास से काफिला परेशान था। सभी देख रहे थे कि सूरज डूबने वाला है और सभी की मंशा थी कि सूरज डूबने से पहले ही शहर में दाखिल हो जाएं। ऊंट वालों ने प्यास से फटे जा रहे गलों से हाँक लगाई। ऊंटों की रफ्तार में तेजी आई। वह फुर्ती से दौड़ने लगे। चारों ओर गर्द के गुबार उड़ने लगे। अपने गधे पर नसीरुद्दीन कारवां में सबसे पीछे रह गया। अब ये डिस्क्रिप्शन इतना पिक्चरस्क है, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऊंट वालों ने प्यास से फटे जा रहे गले से हाँक लगाई। ऊंटों की रफ्तार में तेजी आई। वह फुर्ती से दौड़ने लगे और चारों तरफ गर्द के गुबार उड़ने लगे। अपने गधे पर नसीरुद्दीन कारवां में सबसे पीछे रह गया। वह गर्द से ढक गया था, हाल से बेहाल हो गया था, लेकिन अपने वतन की वह गर्द भी उसे बहुत प्यारी थी। दुनिया के सभी देशों की मिट्टी की सुगंध उसे अपने वतन की मिट्टी की सुगंध से कम लगती थी। वह छींकता खांसता बराबर अपने गधे की हौसला अफजाई कर रहा था। ले ले बेटा, बस थोड़ा सब्र कर, आखिर हम अपने वतन आ ही पहुंचे। अल्लाह ने चाहा तो हमें कामयाबी और खुशियां हासिल होंगी। काफिला शहर की चारदीवारी तक पहुंचा तो पहरेदार फाटक बंद करने की तैयारी कर रहा था। काफिले का सरदार यह सब देखकर मोहरों की थैली हाथ में ऊपर उठाकर चिल्लाया, खुदा के वास्ते हमारा इंतजार करो, रुको रुको। हवा की साए साए में काफिले के सरदार की आवाज कहीं की कहीं जा पहुंची। गर्द के कारण शायद पहरेदार वह थैली भी न देख पाया और फाटक बंद हो गए। अंदर से मोटी मोटी सांकलें लगा दी गई। पहरेदार बुर्जियों पर चढ़कर तोपों पर तैनात हो गए। हवा में और अधिक तेजी आ गई। शाम का सुरमई रंग स्याह होने लगा तो आसमान पर दूज का चांद दिखाई देने लगा। सरदार के हुक्म से काफिले ने सुबह तक के लिए वहीं पड़ाव डाल दिया। तभी शहर की मीनारों से शाम की इबादत के लिए मुल्लाओं की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ तीखी, कुछ उदास, कुछ मरी मरी सी और कुछ ऊंची। मुल्लाओं की आज़ान के स्वर हवा में तैरने लगे। काफिले के व्यापारी भी नमाज पढ़ने के लिए एक और इकट्ठा होने लगे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ एक और खिसक गया। चलते चलते वह अपने गधे से कह रहा था कि ये मेरे वफादार गधे, इन व्यापारियों के पास तो कुछ है जिसके लिए वे खुदा का शुक्रिया अदा करें। शाम का खाना ये लोग खा चुके हैं। कुछ देर बाद नमाज अता करके
अदा करके रात का खाना खाएंगे, मगर मैं और तू तो अभी भूखे हैं। हमें न शाम का खाना मिला है और न रात का मिलेगा। यदि अल्लाह चाहता है कि हम भी उसका शुक्रिया अदा करें तो मेरे लिए पुलाव की तश्तरी और तेरे लिए गट्ठर बढ़िया तिपतिया घास भिजवा दें। उसने अपने गधे को पगडंडी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया, फिर पास से ही एक पत्थर उठाकर उसका सिरहाना बनाया और नंगी जमीन पर लेट गया। सौदागर नमाज की रस्म अदा करने में व्यस्त थे। नसीरुद्दीन पीठ के बल लेटकर नीले आकाश को ताकने लगा, जहां सितारों का जाल सा बुना हुआ था। आकाश में चमकते सितारों से जैसे उसकी खासी जान पहचान हो गई थी। पिछले 10 सालों में वह उन्हें यूं ही निहारता आ रहा था। हर रात वह एक एक तारे का मुआयना करता था, कभी मिस्र से, कभी इस्तांबुल से और कभी दमिश्क से। सब जगह से आसमान एक सा ही दिखाई दिया, वही साफ शफाक आसमान, वही सितारे। वह सब जगह से सबके लिए एक थे। आसमान में सरहद का कोई बंधन नहीं था। उसे लगता था कि हर रात के शांत व पवित्र दुआ के घंटे उसे दुनिया के सबसे बड़े धनवान से भी धनवान बना देते हैं, और वह धनवान महसूस भी क्यों न करे। जो उसे हासिल था वह दुनिया के बड़े बड़े रईसों को भी हासिल न था। अपना अपना नसीब होता है, वह सोचते। पैसे वाले भले ही चांदी के बर्तनों में कीमती और लजीज पकवान बनाए, मगर उनको हर हाल में अपनी रात अपने घर के भीतर अपनी छत के नीचे ही गुजारनी थी। इस प्रकार नीले आसमान के नीचे नंगी जमीन पर लेटकर कल्पना की उड़ानें भरना भला उनके नसीब में कहाँ। नमाज खत्म हो गई थी। चार दीवारी के बाहर दुकानों व सरायों में हलचल शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े कड़ाहों के नीचे आग जल चुकी थी। ज़िबा के लिए तैयार भेड़ें बुरी तरह से मिमिया रही थी। कड़ाहों में मसाला भूने जाने की गंध हवा में तैरने लगी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हवा का रुख पहचाना, फिर उठकर उस स्थान पर जा लेटा जिस ओर हवा का विपरीत रुख था, ताकि खाने की ललचाने वाली गंध उसे परेशान न करे। कहीं आंख न लग जाए, यही सोचकर उसने अपनी अंटी टटोली। उसमें वह हकीक सी रकम मौजूद थी जो उसने बुखारा में अपने वतन में दाखिले के लिए बतौर टैक्स बचा रखी थी। वह जानता था कि इस रकम के बिना उसे बुखारा में दाखिला नहीं मिलेगा। भले ही वह 10 वर्षों से अपने वतन से दूर था, मगर रीत रिवाज और कायदे कानून नहीं भूला था। फिर उड़कर इधर उधर पहुंची खबरों के जेर साया भी वह काफ़ी चाक चौबंद था। कुछ देर बाद करवट बदल लेता था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, और इसका कारण भूख नहीं, बल्कि वह कड़वी कसैली यादें और विचार थे जो उसके जहन में चकरा रहे थे। उसे अपने प्यारे वतन से बेहद प्यार था। धूप से तांबे के रंग जैसे चेहरों पर छोटी सी काली दाढ़ी और साफ शफाक आंखों में चालाकी भरी चमक लिए खुशमिजाज मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने वतन से प्यारा कुछ नहीं था। पैबंद लगा कोट और तेल की चिकनाई से सनी पगड़ी और टूटे जूते पहने वह अपने वतन से जितनी दूर होता, उसके मन में अपने वतन के लिए उतना ही प्यार उमड़ता, उतनी ही कसक रहती। वह दुनिया के किसी कोने में होता, बुखारा की तंग गलियां उसे पुकार रही होती। उसे उन ऊंची मीनारों की याद आती जिनके नक्काशीदार गुंबदों पर सूरज अपनी छटा उगने से डूबने तक बिखेरे रहता है। चाय की दुकान की गहमा गहमी, ढाबों का गर्म धुआं और खुशबू, बाजारों का शोरगुल, सभी कुछ उसे जैसे पुकार रहा था कि नसीरुद्दीन वापस आ जाओ। वह चाहे दमिश्क में रहा या बगदाद में, वहां से अपने वतन की बदहाली की खबरें मिलती रही। अपने हम वतन को वह फाड़ी की बनावट से ही पहचान लेता था। फिर खोद खोद कर उनसे अपने वतन के हालात मालूम करता। वहीं उसे पता चल चुका था कि बुखारा का पुराना अमीर गारत हो चुका है।
और पिछले 8 वर्षों में वहां नए अमीर का राज है। यह तो पहले अमीर से भी ज्यादा काइयां और संगदिल था। पिछले 8 सालों में उसने बुखारा को बर्बाद करके रख दिया था। सारी व्यवस्था तहस नहस और चौपट हो चुकी थी। गरीब आदमी का जीना मुहाल था और अब अमीर तथा सूदखोर लूट खसोट में मसरूफ थे। लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई थी। खेत खलिहान सूख कर जल चुके थे। धरती में दरारें पड़ गई थीं। फकीर लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उन लोगों के आगे हाथ पसारते जो खुद दाने दाने को मोहताज थे। नए अमीर की तरफ से हर कस्बे में सिपाहियों की टुकड़ियां भेज दी गई थी और उनके खाने पीने का इंतजाम उन गांव वालों के सर में था जो खुद भूख से मरे जा रहे थे। इस पर भी उल्टे सीधे टैक्स लगाकर उन्हें लूटा खसोटा जा रहा था। सूदखोरों की पौ भारा थी। सूद की कमाई खा खा कर वे गैंडा हुए जा रहे थे और आम आदमी का पेट पीठ से जा लगा था। उनसे कभी मस्जिदों के नाम पर धन खसोटा जाता, कभी किसी दूसरी वजह से। मस्जिदों का तो क्या बनना था, सारा पैसा अमीर के ओजड़े में जा रहा था। यूं नया अमीर बड़ा ही धार्मिक था। वह वर्ष में 2 बार पवित्र शेख बहाउद्दीन की दरगाह पर सजदा करने जाता, जो बुखारा के निकट ही था। 4 किस्म के कर तो पहले से ही लागू थे। उसने 3 नए कर जनता पर और भी लगा दिए। पुलों पर चुंगी लगा दी, व्यापार पर टैक्स बढ़ा दिया, मस्जिदों की ताबीर के नाम पर अलग अलग धन वसूला जा रहा था। इस प्रकार अमीर ने काफी रकम जमा कर ली थी। दस्तकारियां समाप्त हो रही थी। व्यापार लगातार घटता जा रहा था। मुल्ला ने सोचा, जब मैं बुखारा से गया था तब वह बदतर था। आज तो हालात उससे भी अधिक बदतर है। उसने एक लंबी सांस छोड़कर एक नजर अपने गधे पर डाली, फिर करवट बदल दी। सुबह की आजान के साथ ही पूरा कारवां उठ गया। ऊंट वालों ने सामान ऊंटों पर लादना शुरू कर दिया। सौदागर अपनी पगड़ियां दुरुस्त करने लगे। नसीरुद्दीन भी उठा। सबसे पहले अपनी अंटी में खुशी थैली टटोली। वह सलामत थी। फिर अपने गधे के करीब आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ए मेरे वफादार गधे, अपने मुल्क में दाखिल होने का मुबारक वक्त आ गया है। ऊंटों के गले की घंटियां बज उठी और कारवां फाटक की ओर बढ़ गया। फाटक में दाखिल होकर सब एक ओर रुक गए। पूरी सड़क पहरेदारों से घिरी हुई थी। सिपाहियों की तादाद काफ़ी थी। कुछ तो कायदे से वर्दियां पहने थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास वर्दी पहनने का सलीका तक न था। अमीर की नौकरी में अभी वह नए आए थे और उन्हें रिश्वतखोरी का पूरा मौका नहीं मिला था। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, उस लूट के लिए लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की कर रहे थे जो उन्हें व्यापारियों से हासिल थी। फाटक के करीब ही एक चाय की दुकान थी। वर्दी पहने अफसर सा दिखाई देने वाला एक तुंदियल व्यक्ति बाहर आया। उसके पैरों में जूतियां थीं। उसके मोटे और थुलथुले चेहरे पर अय्याशी, बदकारी और जलालत के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने एक ललचाई नज़र से व्यापारियों की ओर देखा, फिर बोला, हे सौदागरों, बुखारा में तुम्हारा स्वागत है। खुदा करे तुम्हें अपने काम में, अपने इरादों में कामयाबी हासिल हो। ए व्यापारियों, आपको यह इल्म होना चाहिए कि अमीर का हुक्म है कि जो सौदागर अपने माल का मामूली सा हिस्सा भी छुपाने की कोशिश करेगा, उसे पेंच लगाकर मार दिया जाएगा। यह सुनकर व्यापारी कुछ विचलित हुए। और परेशानी की हालत में रंगी दाढ़ियां सहलाने लगे। कर अधिकारी बड़ी मशक्कत के साथ पहरादारों की ओर पलटकर बोला, ए बुखारा के वफादारों, अपना काम शुरू करो। आदेश पाते ही सिपाही चीखते चिल्लाते ऊँटों पर झपट पड़े। वे खुशी से चीख चिल्ला रहे थे जैसे किसी लूट में शरीक हो रहे।
और अधिक से अधिक माल एक दूसरे से पहले लूट लेना चाहते हैं। सन के मोटे मोटे रस्से उन्होंने अपनी तलवारों से काट डाले और देखते ही देखते सामान की गांठें खोल दी। सड़क पर कीमती सामान बिखरा दिखाई देने लगा। इसमें कीमती कपड़ों के थान थे, चाय, काली मिर्च, कपूर, गुलाब के इत्र की शीशियां, तिब्बती औषधियों के डिब्बे। व्यापारी बेबस से खड़े सिपाहियों की लूट खसोट देख रहे थे। जिसके मन में जो आ रहा था वह एक दूसरे की नजर बचाकर अपनी जेब के हवाले कर रहा था। केवल 2 घड़ी, यह सिलसिला केवल 2 घड़ी चला। फिर सभी सिपाही कर अधिकारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। लूट के माल से भरी उनकी जेबें फटी जा रही थी। फिर शुरू हुई शहर में आने और सामान लाने की वसूली। इसके आगे का किस्सा अगले चरण में।